सरकार द्वारा पारित किए तीनों अध्यादेश के खिलाफ किसान संगठनों के साथ कांग्रेस का समर्थन मिलने से आंदोलन और तेज हो गया है। शुक्रवार को कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर कृषि बिल की विसंगतियों के बारे में विस्तार से बताया। पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने पत्रकारों को बताया कि इन अध्यादेशों से न तो किसान वर्ग खुश है और न ही व्यापारी व मजदूर वर्ग। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के दौरान मरीजों को हो रही असुविधा व परेशानियों को भी पत्रकारों के सामने रखा। मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के लिए कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि कोरोना को आमंत्रित शिव ज्योति एक्सप्रेस ने किया है। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के आंदोलन का समर्थन करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी रोड पर आकर बंद नहीं करवाएगी। पटवारी ने कहा कि एक बात जरूर है कि देश की जनता ने जिस उम्मीद से मोदी सरकार को चुना वो उस पर खरी नहीं उतरी। मोदी सरकार का एक वादा था, बहुत हुई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार। दूसरा वादा किसानों की आय दुगनी करने का था, लेकिन दोनों वादे ठप हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती। कांग्रेस पार्टी रोड पे आके इस पेंडेमिक में बंद नहीं कराई, पर यह जरूर है कि किसानों की जो वेदना है पूरे देश की, मोदी सरकार को जो चुना उनका एक वादा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, एक वादा था किसानों की आय दुगनी 2022 तक करेंगे, दूसरा वादा। दोनों निस्तनाबूद हो रहे हैं इस कानून से। एक आपने समर्थन मूल्य को क्वेश कर दिया एक कानून लाकर, जिसमें स्टॉक की लिमिट घटा दी। जब स्टॉक की लिमिट घटाने का कानून आता है तो अपने आप जब फसल आती है तो स्टॉकिस्ट जो होता है वो मार्केट में अपनी फसलें भेज देता है। इससे उस समय समर्थन मूल्य मिल ही नहीं सकता किसी फसल का। तो मोदी सरकार का ये षड्यंत्र, बार बार आग्रह करने के बाद भी उन्होंने कानून पास कर दिए राज्यसभा और लोकसभा से। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। एक मंडी एक्ट, आज इंदौर की मंडी से आय होती है, उससे इंदौर तहसील के आसपास के गाँव में कुछ विकास होता है, चाहे करप्शन कितना हो, तनख्वाहें कितनी देनी पड़े, उसके बाद भी आप हर साल करोड़ों रुपए का विकास होता है और वो पैसा जनहितार्थ जाता है। जब मंडी को आपने कहा बिना टैक्स से आपको माल खरीदना है, यानी इनकम को कुछ नहीं होगी और माल खरीदोगे, तो एक तरह से मंडी एक्ट का सफाया किसानों की हत्या करने जैसा है, जो राज्यों का अधिकार था, जो केंद्र सरकार ने समाप्त किया। मैं मानता हूँ मंडी प्राइवेट लोगों को खरीदी की छूट देना, ताकत देना, फिर स्टॉक की लिमिट को घटाना, ये दोनों महंगाई भी बढ़ाएगी और जो समर्थन मूल्य है उसको समाप्त भी करेगी। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, कारपोरेट एग्रीकल्चर, उससे ठेका प्रथा पे जमीनों को लेना उद्योगपतियों को खेती के लिए। मैं मानता हूं कि ये अपने आप में ये बताता है कि खेती और किसान को समाप्त करना है। उद्योगपति अगर खेती ठेके पे लेने लग गए तो किसानी और वो तो नौकर और मजदूरी के अलावा उसके पास कोई काम नहीं रह जाएगा। हम लगभग किसान नेता हैं, किसान परिवार से आते हैं, खेती करते हैं, अपना परिवार खेती पर निर्भर रहता है। ये राजनीतिक बात नहीं हो सकती। जीतू पटवारी ने कोरोना संक्रमण फैलने के लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार को दोषी बताया। उन्होंने कहा कि शिव ज्योति एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के लोकतंत्र की हत्या की है। शिव ज्योति एक्सप्रेस ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना को आमंत्रित किया है, 2500 से ज्यादा जो मौतें मध्य प्रदेश में हुई हैं, उसके लिए दोषी कोई और नहीं, वो सिर्फ शिव ज्योति एक्सप्रेस है। शिव ज्योति एक्सप्रेस ने मध्य प्रदेश के लोकतंत्र की हत्या की है। शिव ज्योति एक्सप्रेस ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना को आमंत्रित किया है, जो मौतें मध्य प्रदेश में 2500 से ज़्यादा हुई, उसके लिए दोषी अगर कोई है तो ये शिव ज्योति एक्सप्रेस है। इन्होंने जिस तरीके से शिव ज्योति एक्सप्रेस ने मध्य प्रदेश के रोजगार को इस कोरोना के काल में छीना है, वो सर्वविदित है। जो अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षकों के साथ हठधर्मिता की है, ये एक्सप्रेस ही उसकी जिम्मेवार है। जो किसानों के साथ अत्याचार, उनकी ऋण माफ़ी योजना रुकी, जैसे अभी प्रेमचंद गुड्डू जी ने कहा कि एक मुख्यमंत्री की डिमांड क्या थी, अब उसको करने का कर्तव्य पालन के लिए पद मिला है तो अब चुप है, मौन है। मैं मानता हूँ कि ये सब दोषी अगर कोई है तो शिव ज्योति एक्सप्रेस है। वो माधव मोती एक्सप्रेस थी, वो विकास की पथ प्रदर्शक थी, ये विनाश की पथ प्रदर्शक है। तो शिव ज्योति विनाश पथ प्रदर्शक एक एक्सप्रेस आई है मध्य प्रदेश में, ये चली जाएगी। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा सरकार प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तेमाल कर रही है। कलेक्टर और प्रशासन वोटर लिस्टों में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं।
पटवारी ने एक चुनाव प्रक्रिया के दौरान की व्यवस्थाओं के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की नियुक्ति की मांग भी की है, जिससे कि चुनाव पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। वोटर लिस्टों में मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है। हम अलर्ट हैं, हम धीरे धीरे कमियां उजागर करते जाएंगे, आपके माध्यम से बताते जाएंगे। पर याद रहे, कलेक्टर और प्रशासन, निर्वाचन आयोग, जो भी संबंधित कर्मचारी अधिकारी, अगर इस तरह की मैनिपुलेशन किसी की पाई गई तो कांग्रेस पार्टी अंततः उसको किसी भी रूप में नहीं छोड़ेगी, चाहे वो सत्ता में आए या किसी और तरीके से। हम ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, संविधान की पालना कर। ये हाईकोर्ट के निर्देश क्यों आए किसी भी व्यवस्था के खिलाफ, अपने आप में बताता है कि आप बेईमान हो। तो इस तरह की हरकत प्रशासन करने से बचे, ये मेरा अनुरोध है। जीतू पटवारी ने इंदौर को अनलॉक किए जाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों व शहर के लोगों के सामने वाहवाही लूटने के लिए भाजपा नेता शहर खुलवाते हैं, फिर जब शहर की स्थिति बिगड़ती है तो कलेक्टर व्यापारियों की मीटिंग बुलाकर सामूहिक रूप से बंद करवाने का समर्थन लेते हैं। प्रशासन की क्या दिशा है वो खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के नाम पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये महामारी सही में इस सरकार ने हमें कह दिया है कि आपको मरना है, मर जाओ, आपका हम बचाव नहीं करें। तो मैं आप इंदौर वासियों से सामाजिक दूरी बनाओ। एक तरफ सांसद मार्केट खुलवाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और फिर अखबारों के हेडिंग बन के श्रेय लेते हैं। दूसरी तरफ थोड़े दिन बाद कलेक्टर सामूहिक रूप से व्यापारियों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं स्वेच्छा से ये बाजार ये बंद रखेंगे। तो आपने किस तरह की आपकी दिशा है ये समझ क्यों नहीं आ रही है सरकार की और प्रशासन की। आप मार्केट खुलवाना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, आर्डिन बंद करना चाहते हो, कोई दिशा ही नहीं है। एक तरफ एक बीजेपी के 2 विधायक जाते हैं, कलेक्टर पे दबाव बनाते हैं, एक तरह की गति चालू हो जाती है। दूसरी तरफ फिर प्रभाव मोतों का बढ़ता है, फिर दूसरे तरह की गति चालू हो जाती है। फिर शहर कांग्रेस सांसद आते हैं, वो कहते हैं मैं मुखिया हूँ, वो अपनी गति चलाना चाहते हैं। कोई और बड़े नेता, अरे मेरा भी महत्व है, वो और कोई गति चलाना चाहते हैं। आखिर करना क्या चाहते हैं? पत्रकार वार्ता के पश्चात कांग्रेस नेताओं ने कृषि बिल के अध्यादेशों के विरोध में संभागायुक्त कार्यालय पर पहुंचकर कमिश्नर पवन शर्मा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने शहर में कोरोना मरीजों के साथ हो रही असुविधा की जानकारी भी दी है। सारे हॉस्पिटलों पर भी कंट्रोल बहुत सर फंसा, तो दवाई वाले मामले में भी और भर्ती भी समय पे नहीं हो पा रहा, जिसका ऑक्सीजन कम है उसकी भी जो आइसोलेट कर रहा हो तो ठीक है, उस पर सर ऑक्सीजन बेड की प्रॉब्लम तो नहीं है, कई बार दिक्कत नहीं, किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल की कहोगे तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो ऑक्सीजन बेड उपलब्ध है।